Hello students, in this video we will read about the importance of modern empire. When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of modern empire was regarded as a major landmark. Why? Because it was the first major empire of early Indian history. Because historians began reconstructing early Indian history in the 19th century. Mean to say this was the period of colonial rule. और उनका मेजर फोकस जो था वो मौर्यन अम्पायर पे रहा, क्योंकि पहला इतना बड़ा अम्पायर जिसने कि 150 ईयर्स तक लमसम शासन किया, तो ये बहुत अपने आप में इतिहास में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था. इंडिया वॉज देन अंडर colonial rule and was the part of British Empire. And 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that this was an empire in early India, both challenging and exciting. उनको ये बहुत ही चैलेंजिंग लगा कि इस प्रकार से कोई इतना वास्ट एम्पायर किसी अर्ली इंडिया में सेटअप हो सकता था, जहाँ पर छोटे छोटे महाजनपदास का शासन था. उनको देखते हुए एक बड़े एम्पायर का, एक बड़ी डायनेस्टी का इतने लंबे समय तक शासन करना, ये उनको काफ़ी ये चीज़ इंटरेस्टिंग भी लगी और काफ़ी चैलेंजिंग भी लगी. Also, some of the archaeological finds associated with the moderns, including some stone sculpture, were considered to be the example of spectacular art typical of empires. ये भी एक स्टोन स्कल्पचर का पाया जाना, एक पर्टिकुलर आर्ट का पाया जाना, ये एक साम्राज्य के अंतर्गत जब किसी धर्म का या धम्म का प्रचार किया गया तो उसके अंदर इस प्रकार की बुद्ध की मूर्तियों का मिलना, ये भी एक बड़े साम्राज्य के होने का संकेत देता है. क्योंकि मूर्तियाँ क्यों बन रही थी? क्योंकि अशोक जैसे बड़े राजा ने उस बौद्ध धर्म को फैलाया था, इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की स्टोन स्कल्पचर उस साम्राज्य को होने का इंडिकेशन देती हैं. मैनी ऑफ दीज हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑन अशोका इंस्क्रिप्शन वर वेरी डिफरेंट from that of those rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious and as also more humble than later rulers who adopted the grandiose titles. अशोका का टाइम पीरियड वो जिस अम्पायर से जुड़ा था उस अम्पायर की सिग्निफिकेंस को देखते हुए, अशोका के फैलाए हुए धम्म के प्रचार और प्रसार को देखते हुए, उसके इंस्क्रिप्शंस के जगह जगह पाए जाने की स्थिति, लोकेशन को देखते हुए, अशोका ये हिस्टोरियंस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अशोका वॉज द मोर पावरफुल दैन द अदर रूलर्स. और साथ ही क्योंकि वो एक काइंड रूलर था, उसने अपनी ह्यूमन मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए बहुत सारे वर्क किए थे, तो इसलिए भी वो हिस्टोरियन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो अदर जो बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने महान उपाधियां धारण की, उनसे कहीं ज़्यादा हम्बल था. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग and that the nationalist leader in the 20th century regarded him as an inspiring figure. एक राजा होते हुए उसने मानवता की भलाई के लिए विशेष कार्य किए और धम्म का प्रचार प्रसार किया, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन गया. उसने अपना राजपाट, यहाँ तक कि युद्ध करना भी छोड़ दिया. तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ने उसको एक महान रूलर की संज्ञा दी, और इसलिए वो नेशनलिस्ट लीडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है. येट हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द मॉडर्न एम्पायर? इट इज़ लास्टेड. हाँ, ये बात सही है कि अगर हम अदर डायनेस्टीज़ के पीरियड रूलिंग टाइम को देखें
तो 150 ईयर्स जो मौर्यन एम्पायर चला, इसका ये बहुत कम टाइम पीरियड है. इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स विच इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट. क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट पे का इतिहास ये बताता है कि यहाँ पर 300 साल 400 साल इतने लंबे लंबे समय तक भी राजाओं ने शासन किया है. बिसाइड्स, इफ़ यू लुक एट मैप 2 you will notice that empire did not encompass the entire subcontinent. इसके बहुत सारे जो सदर्न इंडिया के जो हिस्से थे वो इस एम्पायर से अछूते थे, वो अनटच्ड थे. वहाँ पर ये एम्पायर सेटअप नहीं हो पाया था. तो इसका पूरे सब कॉन्टिनेंट पर इसका एक्सपेंशन था, ऐसा हम नहीं कह सकते. एंड इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि टेरेन अलग होने की वजह से, लैंडफॉर्म्स अलग होने की वजह से, पॉपुलेशन अलग होने की वजह से एक यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी एम्पायर्स में. वो जो वहाँ के सारे प्लेसेस थे उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती है. बाय द सेकेंड सेंचुरी, और ये भी साथ में हमको मिलता है कि बाय द सेकेंड सेंचुरी न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. नए जो मौर्यन एम्पायर जो 150 ईयर्स तक चला, उसके बाद कई सारी छोटी छोटी चीफडम्स ने इमर्ज करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया. इवन मौर्यन एम्पायर के बाद शुंग वंशा की डायनेस्टी की स्थापना हुई. तो इसलिए अगर हम इसकी रूलिंग को देखें तो ये इतना बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला एम्पायर नहीं था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अदर डायनेस्टीज़ को देखते हुए. लेकिन इसका महत्व अशोका की वजह से, उसकी फैलाई गई बौद्ध धर्म, एक यूनिवर्सल मैसेज की वजह से, उसके द्वारा उसने जहाँ जहाँ अपना प्रभाव रखा उन जगहों की वजह से, और मगध जैसे उस समय एक सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज से भरपूर मगध जैसे प्लेस पर अपना प्रभाव स्थापित करने की वजह से मौर्यन डायनेस्टी को और उसके रूलर्स को एक विशेष स्थान मिलता है इंडियन हिस्ट्री में.